हनुमान जी के प्राकट्य दिवस की सभी को ढेरों बधाइयाँ। आइए जानते हैं हनुमान जी की महिमा मार्च 2023 के ऋषि प्रसाद के लेख से। आप भी ऐसा जीवन लक्ष्य बना लो पूज्य बापू जी के सत्संग से। हनुमान जी का प्राकट्य दिवस चैत्री पूनम है। हनुमान जी के जीवन में कर्म को योग बनाने की जो कला है, उसमें से थोड़ी भी कला आपके जीवन में आए तो आपका जीवन निष्कलंक नारायण के अनुभव से संपन्न हो जाएगा। हनुमान जी सेवा का महत्व जानते हैं। नकली सेवक अधिकार चाहते हैं, वासना बढ़ाते हैं और भोग विकार में तबाह हो जाते हैं। असली सेवक अधिकार बिना ही सामने वाले के तन की तंदुरुस्ती, मन की प्रसन्नता और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश हो, इस प्रकार की सेवा करते हैं। अवतरण की निराली गाथा। हनुमान जी की गाथा कुछ निराली है। दशरथ जी द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, धर्मपत्नी तुम्हारी कौसल्या जी हैं, कैकेयी तो तुम्हारी प्रिया है। तो खीर का आधा हिस्सा पहले कौसल्या जी को दिया गया, बाकी आधे भाग का कुछ हिस्सा पहले सुमित्रा को और फिर कैकेयी को दिया गया। कैकेयी यह जानकर रोष में आ गई और दशरथ जी को बोली, मेरे को तुमने क्या समझ रखा है? उनको पहले मिला और मुझे बाद में क्यों? क्या मैं दासी हूँ? इस प्रकार कैकेयी का थोड़ा कुचक्र चला। शिवजी की प्रेरणा से चील आई और कैकेयी के हाथ से खीर का पात्र उड़ा के अंजन पर्वत पर ले गई, जहां अंजनी देवी दिव्यात्मा पुत्र के लिए तप कर रही थी। चील ने जाकर उनके हाथ में वह खीर रखी। अंजनी देवी ध्यान में थी तो उनको पता नहीं चला कि यह खीर चील रख गई है। उन्होंने माना कि मैंने शिवजी की उपासना की तो यह शिवजी ने प्रसाद दिया है, तो वह प्रसाद खा गई। उसी से गर्भ रह गया और हनुमान जी प्रकट हुए। उधर कैकेयी का प्रसाद चील ले गई, यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। तब दयालु कौसल्या जी ने अपने भाग में से थोड़ी खीर कैकेयी को दी। वह सुमित्रा ने भी थोड़ी खीर कैकेयी को दी। राम काज करने में लज्जा कैसी? अशोक वाटिका में हनुमान जी हाथ नहीं आ रहे थे तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का आदर किया। वे पेड़ से नीचे गिर पड़े। मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। बंधे बंधाए हनुमान जी रावण की सभा में खड़े कर दिए गए, परंतु हनुमान जी के चेहरे पर न लज्जा है न उच्छृंखलता। हनुमान जी की निष्फिक्रता, निश्चिंतता और समता देखकर रावण भड़क गया। बोला, अरे बंदर, नागपाश में बांधकर तुमको यहाँ लाया गया है और ऐसे निश्चिंत खड़े हो मानो यह सभा कोई तुम्हारे स्वागत और यशगान के लिए है। यह अपनी सत्कार सभा मानकर खड़े हो क्या? हनुमान जी बोले, मैं आदर और अनादर का महत्व नहीं जानता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि मेरे राम जी का कार्य हो रहा है। आदर मिले तो क्या, अनादर मिले तो क्या, सेवक तो स्वामी के कार्य में तृप्त रहता है, निश्चिंत रहता है। रावण बोला, इस बंदर पर अभी कुछ प्रभाव नहीं हुआ। इसकी पूंछ पर कपड़े लपेटो और आग लगा दो। हनुमान जी ने पूंछ लंबी की। कपड़े लपेटते लपेटते और घी तेल लगाते लगाते दैत्य थक गए तो इंद्रजीत भयभीत होकर बोला, पिताश्री, इस बंदर की पूंछ में आग लगाएं और इसने लंका के चारों तरफ आग को फैला दिया तो पूरी लंका तहस नहस हो सकती है।
हनुमान जी समझ गए कि यह तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने संकल्प करके पूंछ सिकोड़ ली। दैत्य पूंछ पूरी ढकने में सफल हो गए। हनुमान जी के संकल्प से काम हुआ है, परंतु दैत्य बोलते हैं कि हम सफल हो गए। स्वामी का यश बढ़ाने हेतु अपनाई सुंदर युक्ति। हनुमान जी ने दैत्यों को मजा चखाना चाहा। दैत्य पूंछ में आग लगाएं, उससे पहले हनुमान जी ने संकल्प किया कि हे पिताश्री, हे वायुदेव, आपका और अग्नि का तो सजातीय संबंध है, अग्नि न लगे ऐसी कृपा करना। दैत्य आग लगाते हैं, लेकिन पूंछ को आग पकड़ ही नहीं रही है, केवल धुआं धुआं हो रहा है। आखिर रावण ने कहा, हनुमान, अग्नि क्यों नहीं लग रही है? हनुमान जी बोले, लंकेश, आपको पता है कि सुशील सदाचारी ब्राह्मण यजमान के आमंत्रण के बिना उसके घर नहीं जाते हैं, और ये अग्निदेव तो महासदाचारी हैं। आप यजमान बनो और अग्निदेव को आमंत्रित करो, तभी आएंगे। और ये लोग एक मुंह से फूंकते हैं, आप 10 मुंह से एक साथ फूंकोगे तो अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे। रावण को लगा कि हनुमान की युक्ति ठीक है, चलो अब हम स्वयं अग्नि लगाएंगे। उसने ठीक से कुल्ला उल्ला किया, अग्नि देवता का आवाहन किया और बोला, 10-10 मुख से मैं फूंकूंगा तो बिल्कुल आग लगेगी। रावण की बुद्धि ऐसी मारी गई कि जो हनुमान जी ने ठान लिया वही करने लगा। उसमें रावण ने एक बेईमानी जोड़ दी कि मैं ऐसी फूंक मारूंगा कि पूंछ के साथ यह बंदर भी जल जाए तो मेरा यश होगा। हा हा हा। हनुमान जी ने देखा कि ठीक है, तुम भी मनाओ खुशियाँ, हमें न खुशी चाहिए न रंज चाहिए, हमें तो राम जी की प्रसन्नता मिल रही है। रंज और सुख से दुख हारी हरि की शांति और आनंद बहुत ऊंची चीज है। हनुमान जी इसका अनुभव कर रहे थे, निष्काम कर्मयोगी थे। रावण ने खूब घी तेल लगवाया, फिर श्वास भर के एक साथ 10 मुंह से जोर से फूंक मारी। पर यह क्या हुआ? एकाएक अग्नि भड़की और रावण की दाढ़ी मूंछ जल गई। हनुमान जी का उद्देश्य राम जी की सेवा था और आश्रय राम नाम था। जीवन में कर्मयोग था। हनुमान जी ने श्री राम जी की दुहाई देकर रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने हेकड़ी नहीं छोड़ी। तब हनुमान जी ने लंका जला दी। उनका उद्देश्य था कि रावण अभी समझ जाए कि मैं तो राम जी का छोटा सा दूत हूँ। जब मैं ऐसा हूँ तो मेरे स्वामी कैसे होंगे? तो हनुमान जी का उद्देश्य अपने स्वामी का यश फैलाना था। उनके हृदय में रावण के प्रति द्वेष नहीं था और लंका को जलाकर मैं कुछ बड़ा हूँ ऐसा दिखाने का भाव नहीं था। रावण भगवान श्री राम की महिमा जाने और उसका भला हो ऐसा उद्देश्य था। तो आपको अपना रसमय जीवन पाना है तो हनुमान जयंती पर हनुमान जी के जीवन लक्ष्य का आप भी थोड़ा उद्देश्य बना लो। हरिओम।